दोस्तों, अगर आप अपनी पिछली असफलताओं से या फेलियर से डरते हैं तो ये मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, एक व्यक्ति ने जो एक्वेरियम होता है, जिसे आप फिश टैंक भी कह सकते हैं, जिसमें हम अक्सर मॉल में भी देखते हैं और अपने घरों में भी देखते हैं, हम लोग मछलियाँ पालते हैं। एक व्यक्ति ने उसमें एक छोटी सी शार्क मछली डाली और अगले दिन कुछ छोटी मछलियाँ डाली जिसे शार्क ने तुरंत अपना खाना समझ के खा लिया। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने वही काम करा, उसने फिर से मछलियाँ डाली और वो उसे भी खा गई। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, कई दिनों तक ये वो लगातार करता रहा और शार्क मछली फिर से वही काम करा, वो फिर से भागी, उसने अपना खाना समझ के उन्हें खा गई। उस व्यक्ति ने एक दिन क्या करा, एक ट्रांसपेरेंट गिलास उस फिश बैट के अंदर ट्रांसपेरेंट कलर का बीच में लगा दिया और फिर से उसमें कुछ मछलियां डाली। एक तरफ छोटी शार्क मछली थी और एक तरफ मछलियां जो उसका खाना थी। शार्क मछली ने जैसे ही देखा कि छोटी मछलियां फिर से फिश टैंक में आ गई हैं, वो उनकी तरफ भागी, लेकिन फिश टैंक के अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होने की वजह से वो उससे टकरा गई। उसने दोबारा वो मेहनत करी, वो फिर से आई, लेकिन बीच में जो ट्रांसपेरेंट गिलास था वो फिर से टकरा गई। तीसरी बार, चौथी बार शार्क मछली ने कई बार ऐसा काम करा, लेकिन वो उससे टकरा गई। 5-6 दिन करने के बाद शार्क मछली ने हार मान ली और वो अपने हिस्से में रहने लगी। उसे लगा कि शायद मैं उन मछलियों को खा ही नहीं सकती, कुछ है ऐसा जिसकी वजह से मैं उस पार नहीं जा सकती। कुछ दिनों तक वो उसी में रहने लगी। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति ने वो ट्रांसपेरेंट ग्लास बीच में से निकाल दिया। अब एक तरफ शार्क मछली थी और एक तरफ छोटी मछलियां जिन्हें शार्क मछली खा सकती थी। लेकिन दोस्तों, आपको सोच के हैरानी होगी, वो शार्क मछली उसने उनके ऊपर फिर कभी हमला ही नहीं करा। उसने अपने दिमाग में एक बैरियर बना लिया था, एक टाइम फ्रेम बना लिया था। उसके दिमाग में एक विभाजन था कि शायद वो उसको कभी पार कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहले भी कई बार कोशिश कर चुकी थी और फेल हो चुकी थी। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ, कई बार हम इस बात से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि पिछली बार एग्जाम बड़ा मुश्किल आया था, मेरा एक पर्टिकुलर पेपर बड़ा मुश्किल आया था, इस एग्जाम में मैं फेल हो गया था, या बहुत ही कम मार्क्स आए थे, या पेपर बहुत टफ आया था, इस बार मेरा पता नहीं क्या होगा, इस बार मैं कैसे करूंगा, इस बार मैं तैयारी कैसे करूंगा, मेरा क्या होगा। यही सोचते रहते हैं ट्रेनिंग करते वक्त या ऑफिस में काम करते वक्त। कई बार हम काम को सीख नहीं पाते हैं या उस काम में हम बहुत देर लगाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता दोस्तों, डिपेंड करता है आपने फिर कोशिश करी या नहीं करी। लाइफ में कई बार अनसक्सेसफुल होते हुए, फेलियर होते हुए हम अंदर से टूट जाते हैं, हम बिल्कुल हार मान लेते हैं और हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अब तो हमसे काम ये होगा ही नहीं। लेकिन सफलता पाने के लिए दोस्तों लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन हमेशा चेंज होती रहती हैं। जैसे उस फिश टैंक के अंदर वो ट्रांसपेरेंट ग्लास हट गया था, लेकिन शार्क सोचते रही कि सिचुएशन सेम ही है, अभी भी बैरियर सेम ही है। यहाँ पे मैं आपको थॉमस एडिसन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसने लाइट बल्ब की खोज की थी। लोगों ने कहा कि वो 1000 बार फेल हुआ था, लेकिन मैं कहूँगा कि वो 1000 बार दोस्तों फेल नहीं हुआ था। वो 1000 स्टेप थे जिसमें सक्सेसफुल होने के लिए वो आगे बढ़ता गया। हर एक वो स्टेप जिसमें वो फेल हुआ, वो एक सीढ़ी थी अगली सफलता के लिए, जिसमें उसे 1001 भी बार सफलता जरूर मिली। डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, बिकॉज सक्सेस मे बी जस्ट अ इंच अवे। एंड रिमेंबर, मास्टरपीस तो हम दोस्तों बन के ही रहेंगे। थैंक यू।